हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDS 184 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि आप जो स्क्रीन पे प्रश्न देख रहे हैं यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में आ चुका है और इस बार भी संभावनाएं हैं कि यह प्रश्न पत्र में एग्ज़ाम में आए। ओके, तो आइए और जानने का कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसे हमें पढ़ने चाहिए। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जो भी इसमें बताऊंगा, जो भी समझाने का प्रयास करूंगा, वे सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की भूमिका का वर्णन करें। ओके, प्रश्न क्या आता है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की भूमिका का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की भूमिका निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। इसके बाद हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका निम्नलिखित है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के समाचार सुनाए जाते हैं, जिसे देश के कोने कोने में बैठे व्यक्ति सभी देशों की खबरों को आसानी से सुनते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका अग्रणी है। इसके बाद दूसरा हेडिंग देना है मनोरंजन का साधन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ मनोरंजन का भी एक प्रमुख साधन है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से गीत सुनाए जाते हैं, संगीत सुनाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप देश के कोने कोने में बैठे व्यक्ति उस गीत को सुनकर, उस संगीत को सुनकर अपने मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। इसके अलावा चुटकुले और शायरी भी सुनाए जाते हैं, जो मनोरंजन का साधन है। तो जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ मनोरंजन का भी एक साधन होता है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से गीत सुनाए जाते हैं, संगीत सुनाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप देश के कोने कोने में बैठे व्यक्ति उस गीत को सुनकर, उस संगीत को सुनकर अपने मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। इसके अलावा चुटकुले हुए, शायरी हुआ, ये सभी सुनाए जाते हैं रेडियो के माध्यम से, जो एक मनोरंजन का साधन है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाने में। जनसंचार के रूप में रेडियो देश विदेश के सभी घटित घटनाओं को और सूचनाओं को प्रसारण करती है, जिसके फलस्वरूप देश के कोने में बैठे व्यक्ति को देश विदेश में होने वाली घटित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त खेल, सिनेमा, व्यापार, अर्थशास्त्र आदि संबंधित जानकारियाँ भी मिलती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रेडियो जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। समझ गए ना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग के तौर पे लिखेंगे जागरूकता पैदा करने में। इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि रेडियो जनसंचार के रूप में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है। समझ गए ना, क्या लिखेंगे, रेडियो जनसंचार के रूप में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है, और यह जागरूकता रेडियो के द्वारा होने वाले समाचारों का प्रसारण के माध्यम से होता है। ओके, फिर से कह दूं, जागरूकता पैदा करने में। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि रेडियो जनसंचार के रूप में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है,
और यह जागरूकता रेडियो के द्वारा होने वाले समाचारों का प्रसारण के माध्यम से होता है। यानी कि जब रेडियो के माध्यम से समाचारों का प्रसारण होता है और उस समाचार को लोग देश के कोने कोने में बैठे लोग जो हैं सुनते हैं, तो उसके अंदर उनके हृदय के अंदर, उनके अंतरात्मा के अंदर एक प्रकार का जागरूकता पैदा होता है। यानी कि उनमें कुछ करने की एक ललक जो है जाग उठती है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो जो है जनसंचार के साथ साथ जागरूकता पैदा करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद लास्ट हेडिंग है विज्ञान के रूप में। ओके, आपको हेडिंग अच्छे से लिखना है विज्ञान के रूप में। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है जनसंचार के रूप में, गलत है। आपको हेडिंग देना है विज्ञान के रूप में। और हेडिंग देने के बाद लिखेंगे कि जनसंचार के रूप में रेडियो शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता के पैदा करने के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। कैसे लिखेंगे? हेडिंग होगा विज्ञान के रूप में, और हेडिंग देने के बाद लिखेंगे कि जनसंचार के रूप में रेडियो शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता पैदा करने के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। कहने का मतलब यह है कि रेडियो जो होता है वो लोगों को जनसंचार के रूप में काम आता है, लोगों को शिक्षा प्रदान करता है देश के कोने कोने में समाचारों के माध्यम से। इसके अलावा रेडियो जो होता है वह एक मनोरंजन का साधन भी है, और इसके साथ साथ रेडियो जो होता है लोगों के अंदर, लोगों के हृदय के अंदर, लोगों के अंतरात्मा के अंदर जो है एक जागरूकता पैदा करता है। और इन सब के अलावा जो है विज्ञान के क्षेत्र में भी रेडियो का एक अहम भूमिका होता है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की भूमिका निम्नलिखित है। तो आई थिंक जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि जनसंचार के माध्यम के रूप में रेडियो की क्या भूमिकाएं होती हैं, और इनकी भूमिकाओं को अच्छे से लिखना है। तो आप कुछ लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन हेडिंग आपको लिखना है, याद करके जाना है हेडिंग। और हेडिंग के तौर पे लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा मनोरंजन का साधन के रूप में, तीसरा सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने में, चौथा जागरूकता पैदा करने में, और छठा जनसंचार के रूप में। ओके। और एक बात कह दूं कि अगर आप हेडिंग के तौर पर नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको हेडिंग के तौर पे सुंदर से सजा कर लिखना है। ओके। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो अगर आपको अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप उस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन जाते हैं। तो इसका PDF जो है आपको वहां से मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, वे सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने इसमें पढ़ाया है। और एक रिक्वेस्ट है कि जो न्यू व्यूवर्स हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी प्रयत्न के बाद, काफ़ी हार्ड वर्क के बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूं। ओके, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूवर्स है सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि मेरा जो हार्ड वर्क है कितना सक्सेस हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।